हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, इस वक्त आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना हुआ है। लेकिन जिस तरह भारत ने पहलगाम जैसे भीषण आतंकी हमले हुए हैं, वो सीधे सवाल उठाते हैं कि क्या आतंकवाद को पालने वाला देश सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लायक है। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बेहद कड़ी निंदा की है, लेकिन यहां भी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बड़ा खेल कर दिया है। एक तरह से दोनों ने मिलकर फिर से आतंकियों का अप्रत्यक्ष समर्थन किया है। इसीलिए अब भारत को समझ लेना चाहिए कि चीन के साथ आंख मूंद कर दोस्ती करना कभी भी घातक साबित हो सकता है। इस बीच अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भारत का पूरा समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में जो बयान तैयार किया गया था, उसमें भारत के प्रति समर्थन स्पष्ट था, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने उसे कमजोर बनाने की साजिश की। पूरा घटनाक्रम साफ दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में भी अब विश्वास डगमगाने लगा है। जहां एक तरफ कुछ देश आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को हल्के में लेकर बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। यह हमला, जिसने 22 अप्रैल को पूरे देश को झकझोर दिया, 26 मासूमों की जान ले गया, खून से सनी यह घटना भारत के दिल पर गहरी चोट थी और अब दुनिया की सबसे ताकतवर परिषद ने इसे घृणित आतंकी कृत्य करार दिया है। 15 सदस्य देशों की इस परिषद ने एक स्वर में कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साफ कहा कि आतंकवाद, चाहे वह किसी भी रूप में हो, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। परिषद ने सभी देशों से अपील की कि वे इस हमले के दोषियों को पकड़ने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बयान में पाकिस्तान भी शामिल था, जो खुद एक अस्थायी सदस्य के रूप में परिषद में बैठा है। यह बयान अमेरिका ने तैयार किया था और फ्रांस, जो इस महीने परिषद का अध्यक्ष है, ने इसे दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत के समर्थन में बयान जारी कर दिया है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल खेला गया है, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है और यही कारण है कि भारत अब ऐसी दिखावटी सुरक्षा परिषद पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दम पर फैसला लेकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिए हैं। समुद्र में हर ओर मिसाइलों का धुआं उठ रहा है। राफेल लगातार गरज रहा है। पाकिस्तान रात को बॉर्डर पर गोलाबारी कर रहा है, लेकिन भारत की तोपों से जवाब में भारी गोले बरसाए जा रहे हैं। कश्मीर में गद्दारों और आतंकियों के समर्थकों को चुन चुन कर बिल से बाहर निकाला जा रहा है और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी स्ट्राइक तब हुई जब भारत ने पानी रोकने की धमकी देकर अचानक इतना पानी छोड़ दिया कि पाकिस्तान बाढ़ में डूबने लगा। और यही है असली मास्टर स्ट्रोक। जब सड़कें, बाजार, घर सब पानी में डूब जाएंगे, तब राफेल विमानों से बमबारी शुरू होगी। उस समय आतंकवादी न भाग सकेंगे न छुप सकेंगे। बाढ़ की वजह से जब सभी आतंकवादी सुरंगों और बंकरों से बाहर निकलेंगे, उसी समय भारत उन्हें ढूंढकर खत्म करेगा। मुझे लगता है कि यह सब भारत सरकार की प्लानिंग है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह भारत की सोची समझी रणनीति है। पहले बाढ़ लाकर आतंकियों को मजबूर करो बाहर आने के लिए, और फिर ऐसी बमबारी करो कि उनका नामो निशान तक मिट जाए और उनकी नस्लें भी नरक में तड़पती रहें। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर आतंकवाद का पक्ष लेते हुए सुरक्षा परिषद में कौन सा खेल खेला है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कुटिल चाल दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में बैठा यह देश पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तो करता है, लेकिन उसकी नीयत में खोट साफ झलकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका पुराना दोस्त चीन, जिसने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के बयान को इतना नरम कर दिया कि वह भारत के लिए एक मजाक बनकर रह गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 27 अप्रैल की रिपोर्ट ने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। यह खबर भारत के हर नागरिक के खून को खौलाने के लिए काफी है। पहलगाम में हुए इस खौफनाक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मासूमों की जान गई, परिवार उजड़ गए और भारत का दिल दहल गया। लेकिन पाकिस्तान, जो खुद को निर्दोष बताने में माहिर है, इस बार भी अपनी पुरानी चाल चल गया। उसने हमले में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया।
पहले तो उसने केवल इतना कहा कि उसे जानमाल के नुकसान पर दुख है। यह सुनकर क्या आपका खून नहीं खौला? एक देश जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, जिसने इस हमले को अंजाम दिया, वह सिर्फ दुख जताकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की निंदा की, लेकिन उसका बयान देखकर लगता है जैसे कोई मजाक हो। बयान में कहा गया कि इस घृणित आतंकी कृत्य के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां पुलवामा हमले में परिषद ने स्पष्ट रूप से भारत सरकार के साथ सहयोग की बात कही थी, इस बार बयान में भारत का नाम तक नहीं लिया गया। इसके बजाय सभी संबंधित प्राधिकरणों का जिक्र किया गया। यह बदलाव कोई संयोग नहीं है, यह पाकिस्तान और चीन की सोची समझी साजिश का नतीजा है। पाकिस्तान को डर था कि अगर बयान में भारत सरकार का नाम आएगा तो यह नई दिल्ली को उसके खिलाफ एक हथियार दे देगा। इसलिए उसने अपने दोस्त चीन के साथ मिलकर बयान की भाषा को बदलवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान को तैयार करने में अमेरिका ने पहल की थी, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इसे अपने हिसाब से ढाल लिया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसके पास वीटो पावर है और वह हमेशा से इस शक्ति का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। पाकिस्तान के आतंकियों को बचाता आया है और इस बार भी वही पुराना खेल दोहराया है। एक तरफ रूस और अमेरिका मिलकर पहलगाम जैसे हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में दिए गए बयान को इतना कमजोर कर दिया कि यह सीधा सीधा भारत की पीठ में खंजर घोंपने जैसा बन गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन मासूम परिवारों को हुआ जिनके घर उजड़ गए, जिनके अपनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से कोई उम्मीद रखना फिजूल है। पानी रोकना, बाढ़ लाना सब अपनी जगह सही है, लेकिन असली इंसाफ तभी होगा जब आतंकियों को और उनके परिवारों को वही दर्द दिया जाए जो हमारे मासूमों ने झेला है। जब हमारे मासूमों को पहले पूछकर मारा गया कि क्या तुम मुसलमान हो, उनसे कलमा पढ़वाने की जबरदस्ती की गई और जब नहीं पढ़ा तो उनकी बीवियों और बच्चों के सामने गोलियां मारी गईं, तो अब वही दर्द दुश्मन को लौटाना जरूरी है। दोस्तों, हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है और इस बार भारत को वही दिखाना है, क्योंकि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई कमजोर मनमोहन सिंह नहीं जो बस चुपचाप दुनिया को सफाई देते रहे। याद रखिए, चुनावों के समय मोदी जी ने कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। अब वही समय आ गया है जब उनके हौसले और वादे की असली परीक्षा होगी। देश ने मोदी जी को केवल प्रधानमंत्री नहीं चुना है, बल्कि उम्मीदों का पहाड़ सौंपा है। एक ऐसा भरोसा कि जब हमारी माओं की गोद उजड़ती है, जब हमारे मासूमों का खून बहता है, तब कोई तो होगा जो बदला लेकर दुश्मन के घर में आग लगा देगा। इस बार कोई समझौता नहीं चाहिए, कोई संयम नहीं चाहिए, कोई इंतजार नहीं चाहिए। भारत के पास अब सब कुछ है, सैनिक शक्ति, वैश्विक समर्थन और सबसे जरूरी वह जज्बा जो दुश्मनों को चीर डालने के लिए काफी है। अब मोदी जी को अपने 56 इंच के सीने की असली गर्जना दिखानी होगी। अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि जब भारत के मासूमों का खून बहता है तो भारत का प्रधानमंत्री भी रण का रुद्र बन जाता है। अब या तो पाकिस्तान बचेगा या फिर उसका नाम इतिहास से मिट जाएगा और यह फैसला इसी युद्ध में लिखा जाएगा। अब भारत को पुरुषार्थ और इजराइल जैसी नीति अपनानी होगी। आतंकियों से पूछना होगा, अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो शायद बचे रहो, वरना तुरंत वहीं खत्म कर दिया जाए। उनके परिवारों के सामने उनकी दहशत का अंत करना होगा। यह समय है आतंक को जड़ से उखाड़ने का, ताकि फिर कभी कोई आतंकवादी बीज इस पवित्र धरती पर न उग सके। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आर या पार। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि उनका देश पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। यह सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। क्या पाकिस्तान, जो आतंकवाद को पनाह देने के लिए कुख्यात है, वह निष्पक्ष जांच की बात कर सकता है? यह तो वही बात हुई कि चोर को चौकीदारी सौंप दी जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में जम्मू और कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन अगर आप पुलवामा और पहलगाम के बयानों की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। पुलवामा में परिषद ने जघन्य और कायराना आत्मघाती बम विस्फोट की बात कही थी, लेकिन इस बार बयान को सामान्य रखा गया, जिसके पीछे चीन और पाकिस्तान का खेल है, जो इस वक्त मेंबर बने हुए। दोनों मौकों पर हमले को जम्मू और कश्मीर में हुआ बताया गया, जैसा कि भारत इस क्षेत्र को बुलाता है। लेकिन इस बार का बयान इतना कमजोर था कि वह भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।